and capacitance. हम लोग पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव। What do you mean by electric potential? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसी भी पॉइंट पर हम डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जानेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए हमको डिफाइन करना पड़ता है, परिभाषित करना पड़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जब हम परिभाषित कर लेंगे तो उसके बाद ही हम जो है किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे परिभाषित करेंगे आप। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस आपको जानना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जानना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो हम किन्हीं दो बिंदु का लेंगे। मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, सपोज दैट पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए और बी दो बिंदु हैं और यहाँ पर मान लीजिए कि चार्ज प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ बिंदु बी और बिंदु ए के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, यह मान लीजिए चार्ज है तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ निकलेंगे और यहाँ पर सपोज दैट मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी इसके कारण जो इनफाइनाइट अनंत पर चलते हैं, इनफाइनाइट पर अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हो Q पर, Q0 इज द टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश जिसको कहते हैं। टेस्ट चार्ज इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, इसका मान बहुत कम होता है। इस मान इसलिए कम होता है कि इसकी कोई अपनी फील्ड ना हो, टेस्ट चार्ज की कोई अपनी फील्ड नहीं होती। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है कि ये जो टेस्ट चार्ज है, हम इस चार्ज को इनफाइनाइट से अनंत से बी तक ले आए, अनंत से बी बिंदु तक लाएं तो जितना वर्क होगा वही वर्क जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थात किसी अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक जो लाने में कार्य होगा उसी को हम कहेंगे वैद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस सपोज दैट मान लीजिए कोई चार्ज है, उस चार्ज को इनफाइनाइट से बी तक लाए और हमने 20 पर ले आकर रख दिया Q0। अब इस Q0 चार्ज को बिंदु A तक लाना है, बिंदु A तक लाए हम B से उठाकर और A पर जब लाए तो कितना वर्क हमने किया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो B से A तक लाए तो कितना हमने कार्य किया, तो जो वर्क होगा तो यही वर्क का मान जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अर्थात मान लीजिए B से A तक चार्ज को हम लाए तो यह जो है इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और ये फाइनल है, फाइनल पोजीशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे हम VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B to A, वर्क डन W एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज Q0। अनंत से इनफाइनाइट से
चार्ज को लाने में जितना वर्क होगा वही जो है विद्युत विभवांतर होगा। अर्थात एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है वैद्युत विभवांतर होगा। अब यह मान लीजिए कि इनफाइनाइट है, एज्यूम करते हैं हम कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होता है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होगा तो इसको लिखेंगे VB की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, अर्थात पोटेंशियल VB इक्वल टू 0, अर्थात VA इक्वल टू W एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू A अपॉन Q0। यही पोटेंशियल होगा एट द पॉइंट A, पोटेंशियल एट द पॉइंट A। इस प्रकार किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल को परिभाषित करने के लिए आपको एक चार्ज एज्यूम करना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज हमने Q लिया, इसको हम मान लिया कि वो टेस्ट चार्ज Q0 इन्फिनिटी पर है, उसको इन्फिनिटी से हम लाते हैं B तक, तो B से चार्ज को एज्यूम के B से A तक ले जाने में कितना कार्य हुआ वही पोटेंशियल इसका हुआ। तो यह जो वर्क डन है, W एक्सटर्नल जो वर्क है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यह VA मिला और इसके बाद इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि VA इक्वल टू W एक्सटर्नल अपॉन Q0। W क्या है, जूल है, कार्य की यूनिट जूल होगी, जूल प्रति कूलाम। इसे कहते हैं 1 वोल्ट, अर्थात जूल प्रति कूलाम इज कॉल्ड 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हुआ तो आप लिख सकते हैं from this it is clear that 1 volt equal to 1 जूल बटे 1 कूलाम, 1 जूल बटे 1 कूलाम। अर्थात किसी आवेशित अलग को 1 कूलाम आवेश देने में अगर किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस समय उस बिंदु का विभवांतर विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। इसमें देखिए कार्य जो करना पड़ेगा वह वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट कार्य करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम कहते हैं कि इसे चार्ज को लाना है, यदि मान लीजिए कि Q कूलाम का चार्ज है प्लस Q कूलाम चार्ज है, पॉइंट A है, पॉइंट B है। हम मान लीजिए इन्फिनिटी से अनंत से कोई चार्ज को लाना है, सपोज दैट अनंत से Q कूलाम के चार्ज को हमने ले आया और यहाँ पर Q कूलाम चार्ज को ले आकर के यहाँ पर रख दिया। दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। जब चार्ज को लाएंगे आप तो हमने इस चार्ज को छोटे छोटे एलिमेंट के रूप में लाया और जब चार्ज को लाएंगे तो इस चार्ज पर क्या है, प्लस Q कूलाम का चार्ज है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यह इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन F फोर्स होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या F एक्सटर्नल। तो एक फोर्स इधर लगेगा और इस चार्ज को अगर हम छोड़ दें तो प्रतिकर्षित होगा तो सीधे एटम स्वतः जो है इससे दूर जाएगा। तो इस बिंदु पर इस पर एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं, F एक्सटर्नल लगाते हैं, F एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि पोटेंशियल में डिफाइन करते समय यह बात जरूर ध्यान रखना है कि जो चार्ज को हम लाएंगे चार्ज की वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए और वह चार्ज बहुत धीमी गति से लाएंगे। द
इट मीन्स दैट जब कोई भी चार्ज इन्फिनिटी से लाएंगे इसके पास तो उसकी स्पीड वेलोसिटी बहुत कम होनी चाहिए, देयर इज नो चेंज इन स्पीड। इट मीन्स दैट ये ध्यान रखिए कि यह जो फोर्स है वह कंसिडरेबल फोर्स है और यह फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे मान लीजिए कि जब इस चार्ज को हम ले आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट लाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट लाएंगे तो यहाँ पर जो चार्ज है यहाँ दो फोर्स लगे, अब ये स्वतः ऑटोमेटिक जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक्सटर्नल और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ तो चार्ज को अगर हम ले जा रहे हैं तो ये चार्ज स्वतः जाएगा और चार्ज को हम लाएंगे तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट हमको वर्क करना पड़ता है। तो इट मीन दैट इट इज क्लियर दैट कहीं भी बिंदु पर दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको डिफाइन करना है तो VA माइनस B इक्वल टू W एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B टू A अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज Q0। यह अमाउंट ऑफ चार्ज Q0 होगा। इसी प्रकार हम किसी भी बिंदु पर पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर एकांक आवेश को किसी y कर्ता द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वही जो है उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव एक स्केलर क्वांटिटी है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है तो आपने जाना कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। अब हम जान जाए कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण आपको वैद्युत विभव कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हम मान लेते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। जैसे कोई पॉइंट चार्ज हो तो उस पॉइंट के चार्ज के कारण वैद्युत विभव की गणना कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि प्लस Q कूलाम का आवेश किसी बिंदु पर रखा गया है। उस प्लस Q कूलाम से आवेश से R मीटर की दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि मान लीजिए कि ये प्लस Q कूलाम का चार्ज है, इससे R मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो R मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है
आप जानते हैं कि ड्यू टू द सिंगल चार्ज आप पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते, बल्कि पोटेंशियल का मान ज्ञात करने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज है इनफाइनाइट पर, अनंत पर, यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है जिसकी वैल्यू स्मॉल टेस्ट चार्ज है। स्मॉल टेस्ट चार्ज इसलिए लिया जाता है कि इसका जो है कि कोई भी इसकी अपनी फील्ड ना हो, इसकी अपनी कोई फील्ड ना हो। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से प्लस क्यू आवेश से इसकी डिस्टेंस जो है x मीटर दूरी पर हो। अगर x मीटर की दूरी पर हो ये चार्ज सपोज दैट, तो इस चार्ज को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम मान लेते हैं इन्फिनिटी है, तो भी इन्फिनिटी होगा। अब चार्ज को कहाँ से लाएंगे? ये सपोज दैट पॉइंट P है, एक पॉइंट A है, तो हम अनंत क्यू जीरो आवेश को इसको लेकर के आएंगे इन्फिनिटी टू P, अनंत से P तक लाएंगे। अनंत से P तक लाने में कितना कार्य होगा? अब प्रश्न उठता है कि हम अगर क्यू चार्ज को अनंत से P तक लाएं तो इसमें देखिए कि प्लस क्यू आवेश के कारण कितना नेट फोर्स लग रहा है। यहाँ पे नेट फोर्स हमें नहीं पता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो पा रही कि नेट फोर्स का मान एक्चुअली क्या है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि हम मान लेते हैं कि अब इसमें अगर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो हम वर्क डन कैलकुलेट करें फ्रॉम V इन्फिनिटी टू P। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, आप जानते हैं जैसा कि अगर आप दूरी पर कोई चार्ज रखा है, अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैलकुलेट करें तो EP का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये आप जानते हैं। यहाँ बिंदु P पर जो पोटेंशियल होगा ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट किए, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू होगी। प्रकार बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Vp का मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r होता है। इसी को आपको कैलकुलेट करना है। अब क्या है कि मान लीजिए क्यू चार्ज को हम ले आएंगे बिंदु P तक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा Vp इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में आ रहा है, Vp माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू W एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, W वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से P तक, इन्फिनिटी से P तक आने में। उसके बाद अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? Q नॉट है। अर्थात आपको करना क्या है, प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा, हम मान लेते हैं कि Q0 टेस्ट चार्ज है जो इन्फिनिटी पर है, इसको यहाँ से P तक लाने में जो पर यूनिट चार्ज वर्क होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हम मान लेते हैं कि अनंत पर V इन्फिनिटी है जिसका मान 0 होगा, अर्थात यहाँ पर पोटेंशियल आप डिफाइन कर सकते हैं Vp माइनस 0 इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, इन्फिनिटी से P बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन एक्सटर्नल एजेंट अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज Q नॉट। तो या Vp बराबर आप लिख सकते हैं W वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन Q नॉट।
Q0 आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। W एक्सटर्नल एजेंट मतलब कि आवेश को Q0 से उठाकर P तक आप ला रहे हैं, तो वह कार्य डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ टेस्ट। Q0 परीक्षण आवेश पर आवेश की मात्रा है। अब अगर हम कैलकुलेट कर दें, यही पोटेंशियल होगा इस बिंदु पर, इस बिंदु पर यही पोटेंशियल होगा। अगर हम कैलकुलेट कर दें, अब देखो इन्फिनिटी से P तक हम लाएंगे चार्ज को, इन्फिनिटी से P तक लाएंगे, तो इन्फिनिटी से अब यहाँ पर क्या है कि जो प्लस Q आवेश के कारण जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एग्जैक्ट फोर्स हमको नहीं पता है, एग्जैक्ट फोर्स का मान क्या है, परंतु P पर क्या है एग्जैक्ट फोर्स हमको कैलकुलेट कर सकते हैं। P पर एग्जैक्ट फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, F बराबर 1/4πε0 बाई कूलम्बियंस लॉ, Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर, ये फोर्स है। तो अगर हम यहाँ फोर्स मालूम है तो हम चाहे तो इन्फिनिटी से P तक लाएं तो जो कार्य होगा, या P से इन्फिनिटी तक हम ले जाएं आवेश को, परीक्षण आवेश को P से हम इन्फिनिटी तक ले जाएं, तो जो कार्य होगा वही कार्य तो हमें मिलेगा। इट मीन्स दैट आप कह सकते हैं कि जो वर्क है, मान लीजिए हम Q0 चार्ज को उठा करके यहाँ पर पुट कर दिए, Q0 चार्ज को यहाँ पर रख दिए, और जब Q0 चार्ज को यहाँ रख दिए तो हम Q0 चार्ज को धीरे धीरे कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक ले जाएंगे। Q0 चार्ज को कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक ले जाएंगे। तो अब देखिए, अब कहेंगे आप कि यह प्लस Q चार्ज है, यह भी प्लस Q चार्ज है, तो ये प्लस Q चार्ज तो इसको जो है प्रतिकर्षित करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, यह स्वतः बहुत तेजी से चला जाएगा अनंत। यह Q चार्ज इसके कारण यह बहुत तेजी से स्वतः जाएगा। तो जब हमने एक कंडीशन दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कि जो चार्ज हो, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज या चार्ज की जो स्पीड हो, वह चार्ज को धीरे धीरे ले जाया जाए। स्पीड ऑफ चार्ज इज वेरी स्लो। चार्ज जब हम ले जाएं तो चार्ज की स्पीड क्या हो, वेरी स्लो हो। ये कंडीशन ध्यान रखिए, वेरी स्लो चार्ज होना चाहिए। और जब स्लो चार्ज हो या देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन शून्य हो, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन शून्य हो। ये नहीं कि हम यहाँ से चार्ज उठाए एकाएक तुरंत यहाँ चार्ज रख दिए, तो जब एकाएक ले जाएंगे स्पीड चेंज होगी या वेलोसिटी चेंज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो वर्क में ह्रास होगा, जिसके कारण टोटल वर्क एग्जैक्ट हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इसीलिए इसमें कंडीशन जान लीजिए कि कोई भी आवेश को वेरी स्लो, धीमी गति से ले जाना, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर इस बिंदु पर मान लीजिए प्लस Q कूलम के कारण इस पर जो है यह फोर्स लगेगा, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब इस चार्ज को हमको पकड़ के रखना है, इस चार्ज को हमको धीरे धीरे ले जाना है। जैसे हाथ में चार्ज लिए तो इसको हमको पकड़ना है, इस चार्ज पर हम एक फोर्स लगाएंगे, और इस फोर्स की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, जिसको कहेंगे F एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल। तो जब यह F एक्सटर्नल फोर्स, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यह वाह बल, यह वैद्युत बल के बराबर होगा, जो इसको संतुलन में रखेगा, और उसके बाद धीरे धीरे यह चार्ज जो है इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, F एक्सटर्नल फोर्स के कारण, F एक्सटर्नल फोर्स क्या वेरिएबल फोर्स है, यह वेरिएबल फोर्स है। तो इस फोर्स के कारण जो है हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। आप लोग गलती क्या करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन कैलकुलेट कर देते हो, जो रॉन्ग होता है। तो अब देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ से सपोज दैट dx या dr डिस्टेंस मान लेते हैं, dr डिस्टेंस है, चार्ज को ले गए P से dr तक, तो वर्क डन बराबर होता है वर्क डन
आवेश को Q0 आवेश को P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य W वर्क फ्रॉम